तो जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा को स्टार्ट करने से पहले हम एक चित्र कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर लोमड़ी। इस चित्रकथा में एक लोमड़ी और मगरमच्छ से जुड़ी हुई कहानी है। कथा का अर्थ होता है कहानी और चित्रकथा का अर्थ होता है जो कहानी चित्र के द्वारा समझी जाए। परंतु यहाँ पर कुछ वाक्य भी दिए गए हैं आपकी मदद के लिए ताकि आप कहानी को और अच्छे से समझ सको। नहीं तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। चित्रकथा का अर्थ होता है केवल चित्र देखकर समझना। तो अभी आप छोटे हैं इसलिए आपको यहाँ पर कुछ कुछ वाक्य दे दिए गए हैं ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। जब बड़े होंगे तो कुछ नहीं लिखा होगा, कहानी सिर्फ चित्र दिया होगा और आप चित्र के द्वारा ही कहानी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। हम पहले चित्र में एक मगरमच्छ होता है और मगरमच्छ क्या करता है, वो सोच रहा होता है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानी के अंदर। तो पानी के बाहर आकर वह सोच रहा होता है कि कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए, अब अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसी सोच में मगरमच्छ पानी के बाहर निकलकर पड़ा हुआ था। अब क्या होता है, इसके बाद एक गीदड़ वहाँ से गुजरता है और गीदड़ को मगरमच्छ ने देखा। जैसे ही उस मगरमच्छ ने गीदड़ को देखा, उसने कहा, ओ गीदड़ भाई, ज़रा सुनो, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। इसके बाद गीदड़ ने कहा, अच्छा देखता हूँ, ऐसा करो, तुम आँख बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे मर गए हो और मैं तुम्हारे लिए शिकार लाता हूँ। तो गीदड़ भी चालाक होते हैं। आपने पढ़ा है, कक्षा 3 में पढ़ा है ना, चतुर गीदड़। उसमें आपने देखा है कि जो गीदड़ था उसने किस तरह चालाकी से शेर से अपनी परिवार की सुरक्षा की थी और अपनी भी। तो ये कहकर गीदड़ कहीं चला गया। अब चौथे चित्र में क्या दिखता है कि गीदड़ और लोमड़ी आपस में बातें कर रहे हैं। तो गीदड़ कहता है लोमड़ी से, लोमड़ी बहन, तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया, बेचारा मरते समय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ये देखो, गीदड़ ने मगरमच्छ को वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए शिकार ला रहा हूँ। शिकार लाने के लिए वो चला गया लोमड़ी के पास और लोमड़ी को उसने कहा कि लोमड़ी बहन, तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया और मरते समय उस पर तुम्हें याद कर रहा था। तो अब क्या होता है, इसके बाद लोमड़ी कहती है, क्या कहा, मेरा दोस्त मर गया, बेचारा मगरमच्छ, चलो चलकर देखती हूँ। लोमड़ी मगरमच्छ को देखने के लिए उसके पास जाने को रेडी हो गई। अब अगले चित्र में वह देखो, गीदड़ कहता है, वह देखो तालाब के किनारे मरा पड़ा है, जाओ जाकर अंतिम दर्शन कर लो। तब लोमड़ी सोचती है कि यह मगरमच्छ सचमुच मर गया है या इसकी कोई चाल है, अभी पता लगाती हूँ। क्योंकि लोमड़ी को कैसा जानवर माना जाता है, सबसे चालाक। अब लोमड़ी जाकर कहती है, लोमड़ी गीदड़ से कहती है, और मगरमच्छ को सुना कर कहती है ताकि जब वो गीदड़ से कहे तो मगरमच्छ भी सुने। वो कहती है, गीदड़ भाई, मैंने तो सुना था कि मरने के बाद मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है, पर अब मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है। ये बात, लोमड़ी की यह बात जैसे ही मगरमच्छ सुनता है वो अपना दुम हिलाने लगता है और अगले चित्र में मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है। यह सोचकर
लोमड़ी कहती है, ओहो, तो यह बात है। ऐसा है गीदड़ भाई, मैंने अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ। और इस तरह यहाँ से लोमड़ी 9-2-11 हो जाती है और अपनी जान की रक्षा कर लेती है। किस प्रकार? तो इससे यह समझ में आता है कि जो लोमड़ी होती है वो गीदड़ से भी चालाक होती है। बिना सूझबूझ के किसी काम को करना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप करोगे तो हो सकता है कोई आपको धोखे में डाल दे, है ना। इसलिए हर काम को आप हमेशा सोच समझ कर करेंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ मैं कर सकता हूँ का एक बार पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। उसके बाद इस पाठ में आए कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। आप भी अपनी पुस्तक में सबसे पहले इसे अंडरलाइन करेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यह जो पाठ है मैं कर सकता हूँ, इस पाठ का जो मेन नायक है उसका नाम क्या है बच्चों? ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम अमेरिका का एक धावक था जिसने ओलंपिक में सेकंड पोजीशन ली थी। 1936 के ओलंपिक में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद उसने अपने देश में उसने सर्वश्रेष्ठ धावक का खिताब जीता था और उसने फिर पीएचडी किया। उसने 7 वर्ष तक नेवी में कार्य किया। उसके बाद उसने एक आश्रम खोला। वो आश्रम किसके लिए था? वो आश्रम दिव्यांग बच्चों के लिए था। और फिर उसने वहाँ पर 10,000 दिव्यांग बच्चों को क्या किया? उनको सहारा दिया। इस प्रकार, और सबसे बड़ी बात कि वह व्यक्ति, वह बालक एक दिव्यांग था। उसके बचपन में ही पेट्रोल से दोनों पैर जल गए थे और सूखी लकड़ी जैसे हो गए थे। इसके बावजूद वह एक धावक बना, जो उसके लिए एक तरह से असंभव ही था, परंतु उसने असंभव को संभव कर दिखाया। इससे आपको यह पता चलता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि असंभव होगा। तो चलिए आइए शुरुआत से इस पाठ के हम कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। तो कठिन शब्दों में सबसे पहला शब्द है कठिन शब्दों में पहला शब्द है ओलंपिक। दूसरा शब्द है स्थान। तीसरा शब्द रजत पदक। इसके बाद है सिद्ध। सिद्ध के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके बाद आत्मबल। अब अगला शब्द है दिव्यांग। इसके बाद दुर्घटना और फिर अंगीठी। इन शब्दों के बाद है अगला शब्द चिल्ड्रन। अंगीठी के बाद अगला शब्द है पेट्रोल। इसके बाद डॉक्टरों। तो डॉक्टरों के बाद जो अगला शब्द है वह है अभ्यास। अभ्यास के बाद का शब्द है जेम्स ई सलीवन अवार्ड। ये पूरा सेंटेंस, पूरा वर्ड 1, 2, 3 और 4 जो शब्द हैं वो चारों शब्द आप लिखेंगे एक साथ, जेम्स ई सलीवन अवार्ड। इसके बाद का शब्द है न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और पीएचडी। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, इसे भी आप लिखेंगे एक साथ। इसके बाद है क्या भाग रही है? इसके बाद का
है नौसेना राष्ट्र एकड़ आश्रम। तो नौसेना राष्ट्र एकड़ और आश्रम। इसके बाद अंतिम पेज में जो शब्द है वह है देशभक्ति, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी, ग्लेन कनिंघम, सम्मानित और प्रेरणा। तो इतने शब्दों को आप अपनी पुस्तक में सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अपनी कॉपी में। और आपको तो पता ही है, अपनी कॉपी में कठिन शब्द लिखने से पहले आप लिखेंगे सबसे पहले पाठ का नाम, पाठ की संख्या, उसके बाद कठिन शब्द लिखकर इन सभी शब्दों को संख्या देकर लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे शब्द और अर्थ। तो आइए आज हम इस पाठ की कठिन शब्द लिखने के बाद अगली कक्षा में हम लिखेंगे शब्द व अर्थ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।